अगली बड़ी खबर की राजधानी में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राजधानी भोपाल में 1713 नए संक्रमित मिले। कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की मौत हुई है। 1921 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में 1713 नए संक्रमित सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में भोपाल में 5 लोगों की मौत हुई, वहीं 1921 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 1713 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। 1921 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। चलिए तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, अभी हमने प्रदेश की बात की कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है। राजधानी भोपाल में कोरोना की क्या स्थिति है? देखिए, राजधानी भोपाल में अभी कहीं ना कहीं वही स्थिति जो है, जैसे इस तरीके की जो स्थिति जो प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, उसी तरीके की स्थिति जो है वो राजधानी भोपाल में भी अब बनने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से ये देखने में आ रहा था पिछले कई दिनों से, राजधानी भोपाल में 1800 से ज्यादा केस जो है वो निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब आज के अगर जो आंकड़े देखे जाए तो वो लगभग 1700 से कुछ ही मरीज जो है वो ज्यादा होंगे। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो घटना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से जो एक बड़ी संख्या में लोग संक्रमण से का शिकार होते हुए नजर आ रहे थे, वो अब नहीं हो रहे हैं। और जिस तरीके से अगर लोगों के स्वस्थ होने की बात की जाए और जिस तरीके से आंकड़ों की बात की जाए, तो लगभग 1900 से ज्यादा लोग जो है वो स्वस्थ होकर एक दिन में घर लौटे हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पॉजिटिविटी रेट तो बड़ा ही है, पॉजिटिविटी रेट जो है वो स्टेबल हुआ है। और जिस तरीके से लगातार जो लोग अभी तक कोरोना की जंग लड़ रहे थे अस्पतालों में, वो कहीं ना कहीं स्वस्थ होकर अपने घर को लौट रहे हैं। और उन दोनों आंकड़ों में कहीं ना कहीं काफी अंतर है, क्योंकि जो लोग पहले ये देखने में आ रहा था कि जो लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे थे और जो लोग संक्रमण का शिकार हो रहे थे, उनमें जो संक्रमण का शिकार होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन अब इस बार ये देखने में आ रहा है कि जो अब लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि संक्रमण का जो दबाव है, संक्रमण का जो शिकार है, वो लोग अभी कम बन रहे हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ होने की कतार में थे, वो लगातार स्वस्थ होकर ज्यादा संख्या में घर लौट रहे हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है। हालांकि 5 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटों में हुई है कोरोना से, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन सैंपल्स के आधार पर अगर देखा जाए तो एक परसेंटेज जो है वो उसमें कमी आई है। जी बिल्कुल दुष्यंत, साथ में ये भी जानना चाहेंगे, आंकड़े तो हमने देख लिए कि राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू का जनता कितना पालन कर रही है अभी? देखिए, कोरोना कर्फ्यू तो लगातार जारी है और आगामी 3 मई तक अभी तक जो आदेश जारी किए गए हैं उसके हिसाब से आगामी 3 मई तक तो कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से 3 मई को ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, 7 मई तक इसको किया जा सकता है। और जिस तरीके से अगर कोरोना कर्फ्यू की बात की जाए तो कोरोना कर्फ्यू में हालांकि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको छूट दी गई है, साथ ही साथ कुछ जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको छूट दी गई है। इसके अलावा किसी प्रकार से किसी भी जनता को या लोगों को सड़क पर आने की अनुमति नहीं होगी। जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा था कि कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और उस बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लागू करने की बात कही और उसके बाद कर्फ्यू लागू कर भी दिया गया। हालांकि उसका पालन जनता ने किया है और जनता ने जो पालन कोरोना कर्फ्यू का किया है तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है वो जनता के हित में ही आता हुआ नजर आ रहा है और संक्रमण का जो
बढ़ाव है, संक्रमण का जो फैलाव है वो कम होता हुआ भी देखा जा रहा है। बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा आपके पास। कल लौटेंगे तो लगातार राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिविटी रेट में लेकिन कमी आई है और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 1921 लोग ठीक हुए हैं, स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं।